जी तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 16 के प्रॉब्लम्स। 3 प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। अब प्रॉब्लम नंबर 4 से हमने स्टार्ट करना है। प्रॉब्लम नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है? अ सर्किट हैज़ एन इंडक्टेंस ऑफ, एक सर्किट की जो इंडक्टेंस है 1/5 हेनरी है, जिसको हम कैपिटल एल से शो करते हैं, और रेजिस्टेंस है 2000 ओम। आ 50 हर्ट्स AC इज़ सप्लाइड टू इट। 50 हर्ट्स का AC करंट उसको प्रोवाइड किया गया है। कैलकुलेट द रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। तो उस सर्किट की जो रेजिस्टेंस होगी वो हमें मालूम करनी है और उसकी इम्पीडेंस निकालनी। तो प्रॉब्लम नंबर 4, इंडक्टेंस दी हुई है L 1/π हेनरी और रेजिस्टेंस 2000 ओम है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स। हमें जो होता है इंडक्टर, इसकी जो रिएक्टेंस है उसको शो करना होता है एक्सएल से, वो फाइंड करनी है। और इम्पीडेंस, इंडक्टर की रिएक्टेंस का फार्मूला एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl होता है। 2π एज इट इज़ आ गया, एफ़ की वैल्यू 50 दी हुई है और एल गिवन है 1/π के। पाई से कट जाएगा, 2 × 50 100 आ जाएगी इसकी रिएक्टेंस भी एक रेजिस्टेंस है, इसलिए इसका यूनिट ओम हो जाएगा। आगे इम्पीडेंस, क्योंकि सर्किट के अंदर रेजिस्टर और इंडक्टर लगे हुए हैं तो इनका कंबाइंड इफेक्ट होगा इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस निकालने का फार्मूला R² + XL² होल स्क्वायर रूट। रेजिस्टेंस 2000 है रेजिस्टर की, और ये जो इंडक्टर है इसकी रिएक्टेंस हमने निकाली है 100। जब इनके स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा इम्पीडेंस का 2002.5 ओम। तो फर्दर हमें क्या करना है? प्रॉब्लम नंबर 5 है एन इंडक्टर ऑफ प्योर इंडक्टेंस। एक प्योर इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है वो 3/π हेनरी है। आगे इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़, उसको एक सीरीज़ में 40 ओम के रेजिस्टेंस से जोड़ा गया। द पीक वैल्यू ऑफ करंट हमें फाइंड करनी है, मींस मैक्सिमम करंट, RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द अप्लाइड वोल्टेज। तो अप्लाइड वोल्टेज और इसके अलावा करंट के दरमियान जो एंगल बनेगा थीटा, वो फाइंड करना है। जबकि हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन दे दी गई है, V = 350 sin 100πt। तो इंडक्टेंस गिवन थी 3/π हेनरी, और इसके अलावा मैक्सिमम करंट निकालना था, RMS वैल्यू निकालनी थी, एंगल थीटा फाइंड करना था, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू गिवन है। अब हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, V = V0 sin 2πft। हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं। जब कंपेयर करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म V0 350 वोल्टेज आ जाएंगे, साइन से कट जाएगा, पाई इस पाई से कैंसिल होगा, टी से कट जाना है, तो इधर क्या बचेगा 2 और F = 100। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुआ, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 50 हर्ट्स। तो यहाँ से इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है XL वो आ जाएगी 2πfl फार्मूला से। XL = 2π एज इट इज़, फ्रीक्वेंसी 50 है, और इंडक्टर की जो दी हुई है इंडक्टेंस वो 3/π है, पाई से कटा, 2 × 50 100, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो आ गई 300 ओम। नेक्स्ट इम्पीडेंस निकालने के लिए Z = X² + XL का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। यहाँ पे R की वैल्यू 40 पुट कर दी, रिएक्टेंस अभी हमने निकाली 300, तो स्क्वायर लेने से बाद में जो स्क्वायर रूट हम सारे इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा 30265 ओम। अब हमें क्या निकालना था? वोल्टेज की RMS वैल्यू। किस लिए? ताकि हमारे पास RMS वैल्यू ऑफ करंट आ सके। तो VRMS इक्वल होता है V0/√2 के। V0 की वैल्यू हमने पीछे फाइंड की है 350, 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.41,
इनको डिवाइड करेंगे तो 245 वोल्टेज आ जाएंगे। आरएमएस वोल्टेज इक्वल होते हैं IRMS इंटू इम्पीडेंस। तो क्योंकि हमें IRMS की वैल्यू चाहिए तो Z दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। RMS की वैल्यू 245 है और Z की वैल्यू आई है 302.65। डिवाइड करने से RMS वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी 0.81 एम्पियर। आगे हमें मैक्सिमम करंट भी निकालना है। उसके लिए फार्मूला IRMS इज़ इक्वल टू I0/2 का स्क्वायर रूट। क्योंकि I0 चाहिए, 2 का स्क्वायर रूट डिवाइड था, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 का स्क्वायर रूट 1.41 होता है और RMS की वैल्यू आई है 0.81। इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 1.16 एम्पियर। नेक्स्ट इनके दरमियान बनने वाला एंगल भी हमें फाइंड करना था। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XL/R मीन्स इंडक्टर की रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय रजिस्टर की रेजिस्टेंस। दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, इनको जब डिवाइड करेंगे तो एंगल आ जाएगा 82.4। नेक्स्ट छठा प्रॉब्लम, a 10 millihenry 20 ohm coil is connected across 240 voltage and 180/pi hertz source। मीन्स एक इंडक्टर की हमें जो इंडक्टेंस है वो 10 मिली हेनरी दी हुई है, उसके साथ 220 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है और 240 वोल्टेज है और जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी है 180/पाई। हाउ मच पावर डज इट डिसिपेट। तो इंडक्टर जो पावर डिसिपेट करेगा वो हमें मालूम करनी है। तो एल की वैल्यू 10 मिली हेनरी, मिली की जगह 10⁻³ आ जाएगा, रेजिस्टेंस 20 है, RMS वैल्यू 240 दी हुई है, फ्रीक्वेंसी 180/पाई हर्ट्स। पावर डिसिपेट जो होगी वो हमें फाइंड करनी है। XL का फार्मूला आप लोगों को पहले से आता है, XL इज इक्वल टू 2πfL। तो 2π एज इट इज़ आ जाएगा, F की जगह 180/पाई और L की वैल्यू 10 × 10⁻³ पाई से कट गया। तो बाकी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडक्टर की रिएक्टेंस आ जाएगी 3.6 ओम। पिछले दो प्रॉब्लम्स में भी ये फार्मूला यूज़ हुआ। अगेन इम्पीडेंस इज इक्वल टू R² + XL²। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद इम्पीडेंस आ जाएगी 20.32 ओम। RMS वैल्यू ऑफ करंट के लिए IRMS इज इक्वल टू VRMS/Z। यहाँ VRMS की वैल्यू 240 पुट कर देंगे, इम्पीडेंस अभी निकाली 20.32। इन दोनों को डिवाइड करने से RMS वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी 11.81 एम्पियर। तो नेक्स्ट हमें एंगल थीटा भी चाहिए, क्योंकि पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला है P = IRMS VRMS cos थीटा। तो पिछले फार्मूला प्रॉब्लम में ये भी फार्मूला यूज़ हुआ, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XL/R। तो XL की वैल्यू 3.6, R की वैल्यू 20.3। यहाँ से एंगल थीटा आ जाएगा 10.2 डिग्री। तो इस फार्मूला में जब IRMS वैल्यू पहले लिखा गया, वोल्टेज की वैल्यू बाद में लिखनी थी 240 और करंट की वैल्यू 11.81 है और थीटा की वैल्यू आई है 10.2। इनको मल्टीप्लाई करने से पावर डिसिपेशन आ जाती है 2778 और पावर का यूनिट होता है वाट। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में से जो करंट गुजर रहा है उसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस गिवन है 0.5 माइक्रोफैरड व्हेन कनेक्टेड। जब उसको एक सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है जिसका वोल्टेज 150 है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। RMS वैल्यू ऑफ करंट चाहिए। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमें गिवन है 0.5 माइक्रोफैरड। माइक्रो से फैरड में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रो की जगह 10⁻⁻⁻6 आ जाएगा। VRMS वैल्यू 150 वोल्टेज गिवन है,
फ्रीक्वेंसी 50, XC हमें पता है 1/2 FC के इक्वल होता है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो XC की वैल्यू आ जाएगी 6369। तो हमें पता है IRMS किसके इक्वल होता है, VRMS/XC के। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देने से RMS वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगा 0.024 एम्पियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 16.8, एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF 12 वोल्ट। एक अल्टरनेटिंग सोर्स की वोल्टेज की वैल्यू 12 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्स है। इज़ अप्लाई टू अ कैपेसिटर, और एक कैपेसिटर को ये अप्लाई की गई है जिसकी कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड है इन सीरीज़ विद अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज़ में जब इसे लगाया गया रजिस्टर के साथ तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 किलो ओम। कैलकुलेट द एंगल। VRMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज 12, फ्रीक्वेंसी 50, कैपेसिटेंस की वन है, रेजिस्टेंस को किलो से ओम में कन्वर्ट करने के लिए किलो की जगह 10⁻³ आ जाएगा। एंगल थीटा फाइंड करना है। तो पिछले प्रॉब्लम वाला फार्मूला x = 1/2 FC, तो वैल्यूज़ उसमें पुट करेंगे, XC की वैल्यू आ जाएगी। आगे थीटा किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स XC/R। इसमें वैल्यू पुट करने से एंगल थीटा आ जाएगा 46.7 डिग्री। नौवां प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्किट। एक सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, विच इंक्लूड्स अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस, जिसमें एक कॉइल लगी हो जिसकी इंडक्टेंस दी हुई है 2.5 हेनरी एंड कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैरड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है। इसी के रिलेटेड प्रॉब्लम 10 है वो आप लोगों ने खुद करना है, बाकी 9 मैंने आपको ऑलमोस्ट करवा दिए। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR हमें फाइंड करनी है। यह हमने सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट में फार्मूला भी ड्राइव किया था। FR = 1/2 LC²रूट। तो 1/2 की वैल्यू 3.14, L इंडक्टेंस दी हुई है 2.5 और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 40 माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 आ गया। तो इसकी भी सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का FR = 15.9 हर्ट्ज़।